इमरान खान जाली, झूठा और वोट चोर वजीर आजम है। ये खिलाड़ी नहीं, इसने कौम से खिलवाड़ किया। इमरान नियाजी से नफरत नहीं, उन पर गुस्सा है। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराना पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। लाखों लोगों को बेरोजगार और बेघर कर दिया। महंगाई और बिजली के बिल घरों में कहर ढा रहे हैं। क्या ये कायद का पाकिस्तान है? हमजा शहबाज बरस पड़े। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में रियासत की चूल्हे हिला दी गई। साकिब निसार बताएं उन्होंने क्या किया। मुल्क के हर वज़ीर आज़म बानियान पाकिस्तान और उनकी औलादों की तज़लील की गई। हमने पाकिस्तान को चेचक ज़दा जमहूरियत दी। नहीं हो सकता कि मार्शल लॉ की मजम्मत ना की जाए। साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब। एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी की खबरों से हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं। मुल्क को बचाना है तो नालायक और नाकाम हुकूमत को घर भेजना होगा। मुल्क को बहरानत से निकालना नून लीग की जिम्मेदारी है। जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं। सिर्फ कोई बूट आगे नहीं कर रहा, हवाओं का रुख अब आपका नहीं। कायदे आज़म की जिद्दोजहद के बगैर आज़ाद पाकिस्तान हमारा मकसद नहीं बन सकता था। वज़ीर आज़म इमरान खान का बाबाए कौम के यौम विलादत पर पैगाम। कहा हुकूमत करप्शन से पाक मुआशरे और गरीब की मदद करने वाले निज़ाम के लिए कोशा है। आइन, ज़ात, मसलक और अक़ीदे की बुनियाद पर इख्तलाफात ख़त्म करके मुत्तहिद होकर काम करें। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब सलामी दी गई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मुसल्ला अब्बास का बाबाए कौम को खराज अकीदत। DGISPR का कहना है कि कायद का विजन हमारी कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त को अपनाना होगा। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत, गिरजाघरों में दुआइया तकारीब, गीतों पर टैबलोस पेश किए जा रहे हैं। सेंटा क्लॉज का सड़कों पर गश्त, तहाइफ और प्यार बांटने लगे। वेटिकन सिटी में खुसूसी तकरीब में पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। कहा गरीबों को हकीर ना समझें, जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों की कदर करें। सदर और वज़ीर आज़म की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आइन तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। कायदे आज़म ने सबके लिए बिला तफरीक पॉलिसी का ऐलान किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की कराची के ट्रिनिटी चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत, केक काटा। कहा अक़लियतों के हुकूक तलब नहीं होने देंगे। ईसाइयों के स्कूल वापस करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत की है। मोदी का भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज। जुनूनी हिंदुओं के ईसाइयों पर हमले बढ़ गए। जान बचाने के खौफ की वजह से ईसाइयों ने खुद को हिंदू जाहिर करना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी तलबा अगवा की कोशिश केस। मुलजिम सफदर रसान की वालिद और चचा के हमरा मुतासरा लड़की के घर आमद। मुतासरा लड़की और उसके वालिद ने मुलजिम को मुआफ़ कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले पर 28 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर रखी है। पेशावर में गैस बंदिश के खिलाफ CNG एसोसिएशन का एहतजाज। गैस बंदिश नामंजूर के नारे। मुतालबात मंजूर ना हुए तो अगला एहतजाज इस्लामाबाद में होगा। मुजाहिरीन का ऐलान। सफरी सहूलियात के फुकदान से परेशान कराची वालों की मुश्किलात हुई आसान। ग्रीन लाइन बस का पहिया चल पड़ा। 15 दिन आजमाइशी तौर पर 25 बसें 4 घंटे चलाई जाएंगी। 10 जनवरी से ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंह ने बसों को पान गुटखे से बचाने की भी अपील कर दी। कराची के बाद इस्लामाबाद में भी ओमिक्रॉन का केस सामने आ गया। मरीज की हालत खतरे से बाहर है। मुतासरा शख्स की सिर्फ कराची की ट्रैवल हिस्ट्री है।
अंडर 19 एशिया कप में रिवायती हरीफ की पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। भारत का पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 238 रन का हदफ ताक़ुब में। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।